मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की लाइव में आप जो मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट होना चाह रहे हैं, प्रभु हम सभी को बहुत आयत की आशीष दे, उसका अनुग्रह, उसकी दया हम पर बनी हुई है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत आयत से धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने अनुग्रह से हमें ये जिंदगी दी है। उस परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के कारण ही तो हमें ये जिंदगी नवाजी है परमेश्वर के लोगों। और मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि आप सभी अपना कीमती वक्त निकालकर इस वक्त फिर मेरे साथ लाइव पर जुड़ रहे हैं। परमेश्वर हम सभी को अपनी आशीष से मालामाल करे। संतानों का फूलना और फलना केवल उस परमेश्वर की ओर से ही होता है और उस खुदा का दिया हुआ वरदान हमारे लिए काफी मायने रखता है। आइए आज की इस लाइव को हम प्रारंभ करते हैं। चूंकि कुछ और लोग हैं जो इंतजार करते हैं, इसलिए हम अपने प्रोफाइल को भी कनेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। और मैं आप सभी का कुमुदनी बागी जी, इंद्रावती सिंह जी और बहुत से एलिस वर्गीस जी, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। स्क्रीन पे मैं आप सभी को देख पा रहा हूं। नमिता जेकब बहन, मैं आपका भी, थॉमस वर्गीस जी, मैं आपका भी। हर दिन की भांति आप लोग निरंतर हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और मेरा ये निवेदन है कि कृपया परमेश्वर के वचन के नाम पर आप इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वचन पहुंच रहा है, सच में पहुंच रहा है। और परमेश्वर के अनुग्रह से सचमुच में लोगों की जिंदगी में ये काम हो रहा है। और हम सभी का उद्देश्य ये है, माध्यम चाहे कोई भी बने, आप भी तो माध्यम हैं, क्योंकि हम सब एक ही खुदा के बुलाए हुए लोग हैं। और इसलिए शेयर करना आसान है कि जब आप शेयर दबाएं तो शेयर नाउ आएगा और आप उसको शेयर कर दीजिए हमारे पेज को, तो आपके प्रोफाइल में वो शेयर हो जाएगा। और इस वक्त लोग आपकी प्रोफाइल में भी हम सभी के साथ शामिल हो सकते हैं। सो मेरा निवेदन है कि प्रभु के कलाम के लिए ये जरूर करें। बहुत से लोगों को आशीष मिल रही है। आइए हम एक प्रार्थना के साथ आज की शुरुआत करें जो उस खुदा ने हमें और आपको ये जिंदगी दी है। ऐ मेरे जीवते खुदावन, आपकी पवित्र वेदी के सामने हम हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं कि हमें एक मन और एक आत्मा किया है आपने। ये आपका अनुग्रह ही तो है कि हम जिंदों के बीच में पाए जाते हैं। और खुदावन, आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे चाहते हैं कि हम आपकी पवित्र सिंहासन के सामने आपके नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाएं। प्रभु, हमें एक मन करें। हमारे इक्विपमेंट्स को, हमारे हर एक बातों को हम आपके नियंत्रण में सौंपते हैं जिनके माध्यम से ये लाइव हो रहा है। प्यारे पिता, हमारा इंटरनेट कनेक्शन और हर एक के जगहों पर जिस भी माध्यम से आपके लोग आपके कलाम को देखना और सुनना चाह रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उन्हें अपने नियंत्रण में ले लीजिए। यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन। कल का प्रकाशन जब कठिनाइयों के विषय में बातें हो रही थी, एक बहन का मैसेज हमारे बीच में था। मैं मैसेज जरूर पढ़ता हूं और कई बार मैं रिप्लाई दे पाता हूं, नहीं ले पाता, लेकिन वो मैसेज वो था कि उन्हें पढ़ना नहीं आता। वो बहन नेपाल से है। बहन सुमित्रा, यदि आप हमें सुन रहे हैं तो आपका कलाम खुदा के पास, आपकी पीड़ा खुदा के पास पहुंच चुकी है और हम एक मध्यस्थ के रूप में हैं। आपने उस जगह पर लिखा है कि यद्यपि मुझे पता है कि हमें अपनी प्रार्थना अपनी खुद करनी चाहिए, बिल्कुल सही है कि परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है ये अधिकार। लेकिन जहां कहीं भी उसके नाम से 2 और 4 इकट्ठे होते हैं, वचन ये कहता है कि जब एक ही बात के लिए 2 लोग एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना करें तो वो प्रार्थनाएं सुनी जाती है। और वचन अपने आप में ये लिखता है कि अकेला 1 के बराबर और 2 10,000 के बराबर है। और आज बहुत से लोग आपके बेटे के लिए आपने ये लिखा है कि आप एक मां हैं। जब मैंने ये मैसेज पढ़ा मेरा दिल रोने लगा, लेकिन उससे पहले कि हम रोएं, हमारा खुदा आपके लिए आंसू बहा चुका है। और इस वक्त मैं जब उस कलाम में और उस गीत में जाऊं, शायद विषय भी इसीलिए दिया है कि संतानों का फूलना और फलना, यकीन माने आपका बेटा फूलेगा और फलेगा।
क्योंकि ये खुदावन का वादा है। और आज उसने अपने कलाम भी वही दे दिया मुझे आज की शाम, कि संतानों का फूलना और फलना, हम सब एक मन होकर आपके लिए और आपके बेटे के लिए इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं। यह दावा और वादा मेरा नहीं है कि मेरी प्रार्थना से कुछ होगा, लेकिन यह वाचा उस खुदा की है कि संकट में जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा। वो संतानों पर आशीष और सुरक्षा का गढ़ देने वाला है। परमेश्वर हमें हमारे एजुकेशन से, हमारी शिक्षा से, हमारे धन से, हमारे और किसी चीजों से नहीं, हमारी आत्माओं से हमें परखता है। और जब इस वक्त हम मिलकर, आइए आप जितने भी लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, आने वाले समय में इस वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर समय में बंधा हुआ परमेश्वर नहीं है। न सिर्फ इस माँ और उसके बेटे के लिए, मुझे ये नहीं पता कि उस बेटे को कौन सी तकलीफें हैं, लेकिन हम समस्त बच्चों के लिए आज प्रार्थनाएं करेंगे बहन सुमित्रा के बेटे के साथ में। प्यारे सर्वशक्तिमान सामर्थी मेरे खुदावन, इस मां के आंसू आपके पवित्र वेदी के सामने ज्यों के त्यों गिर गए हैं। तूने अपने वचन में कहा कि मैं तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में उठा लूंगा। तूने अपने वचन में यह भी वादा किया प्रभु कि जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा। तूने अपने वचन में तो हमसे यह भी वादा किया कि दूध पिलाने वाली मां तुम्हें भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें ना कभी भूलूंगा, ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। तूने हमारे चित्र को और खासकर इस बच्चे के चित्र को अपने हथेली में उकेर कर रखा है। और इस वक्त ये हमारी सम्मिलित प्रार्थना है। उस बच्चे की जिंदगी को हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं और जीवन देने वाले से उसके लिए अनेक वर्षों और अनेक धड़कनों को जो अनगिनित है हमारे लिए, उस बात की घोषणा करते प्रभु आपके वचन पर विश्वास करके यीशु मसीह के नाम से वो बीमार जहां कहीं जिस भी परिस्थिति पे है, इसी वक्त यीशु के पवित्र नाम से हम उसे बांधते हैं। शैतान तेरी इच्छाओं को हम यीशु के नाम से कैद करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे खुदा की ओर से अधिकार है और हमारे खुदा के वचन की सामर्थ और उसके वादे हमारे साथ है। तू कौन है जो हमारे और हमारे बच्चों और हमारे संतानों के बीच में आए? हम तुझे पूरी तरह से खत्म करते हैं। तेरे विचारों को, तेरी इच्छाओं को हम यीशु के नाम से बांधते हैं। बहन सुमित्रा के बच्चे पर अभी इसी वक्त स्वर्ग की आग यीशु के पवित्र नाम से उतर जाए और सामर्थी दूत जो बच्चों की सुरक्षा करते हैं वो भी तत्काल इसी वक्त उतरे। प्रभु, हम आपकी संतान होने के नाते जो अधिकार आपने हमें दिया है, यीशु मसीह के नाम से हम उसे बांधते हैं। न सिर्फ यही खुदावन, लेकिन जितने माता पिता और जितने भी लोग अपने बच्चों, अपने आने वाली पीढ़ियों को आपके पवित्र वेदी के सामने सौंप रहे हैं, खुदावन उनके फलने और फूलने की आशीष जिसमें संपूर्णता है, उसमें चंगाई भी है, उसमें पलना और फूलना है, उसमें ज्ञान और बुद्धि भी है। तेरे लोग पीढ़ियों की आशीषों के भागी हैं प्रभु, और तेरा वचन उन्हें पीढ़ियों की आशीष और अधिकार देता है, क्योंकि तू अल्फा और ओमेगा है खुदावन। हमारी सम्मिलित प्रार्थना एक मन एक आत्मा में होकर कई लोग इस वक्त है प्रभु, और हमारी प्रार्थना सम्मिलित रूप से आपकी वेदी के सामने जारी है। जितने कानों में होकर ये वचन पहुंच रहा है खुदावन, जिस घर पर प्रभु आज ये प्रार्थनाएं आ रही है, शैतान तू उन घरों से बाहर चले जाना, उनके पारिवारिक जीवन, उनके वैवाहिक जीवन से बाहर चले जाना, और उनके बच्चों पर से तू हमारे बच्चों पर से अपना अधिकार यीशु के नाम से समाप्त करे। मेरे खुदा ने अधोलोक पर भी सामर्थ पाई है, और अधोलोक से तेरे हाथों में मृत्यु और बीमारी का सारा अधिकार छीन लिया है, और वो अधिकार हमें है कलीसिया को। और इस वक्त जब हम एक मन होकर जुटते हैं, हम कलीसिया हैं अपने खुदा की, और कलीसिया अपने परमेश्वर की देह होने के नाते उस स्वर्ग के सारे अधिकारों को इस्तेमाल करने का अधिकार भी रखती है और बोलने का भी अधिकार रखती है। इसलिए बीमारियों के विरोध में हम बोलते हैं, इस वक्त बोलते हैं, खुल जाए यीशु के नाम पर, खुल जाए यीशु के नाम पर। होली 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 हाला रबा शानदार रखेबे यबोदो रिकील रहेबे शानदार रहेला रबा। आइए इस प्रार्थना के साथ शामिल हो जाएं। यह भाषा वही है कि हमारी संतानें फले और फूले और आशीषित हो जाए, खुदा का अनुग्रह उन पर बना रहे। यही था इस अन्य भाषा का अर्थ। आइए हम उस प्रार्थना के साथ, अब आमीन के साथ उस नई आराधना में चले। मेरे आगे पीछे और आगे पीछे, और आज एक निवेदन आया कि मैं इस गीत को आपके सामने फिर से रखूं।
परंतु हर बार जब हम गाएंगे वो कुछ ना कुछ परिवर्तन के साथ ही आएगा, क्योंकि आराधना है, ये गीत नहीं है। आइए आराधना में शामिल होते हैं। मेरे आगे वो सेनाओं का पवित्र परमेश्वर, वो सेनाओं का पवित्र परमेश्वर आपके आगे भी चलता है और आपके पीछे भी। आज संतानों के फूलने और फलने का वचन है, आपका और मेरा खाली नहीं जाएगा इस समय बैठना। मेरे आगे वो चलता। इससे पहले मैंने इस गीत को गाया है, लेकिन खुदावन एक नई आराधना दे रहा है इसी गीत पे। मेरे पीछे वो चलता, इस्राएल का अगुआ, तू मेरी आड़ है, मेरे खुदाया। मेरी संतान को फलाए, जिलाए, बढ़ाए। ये आराधना है। लाल वो सा गई, चाहे वो आए, सीने भी उठ खड़ा हो जाए। क्या गहराई, क्या ऊंचाई, तेरे सामने कुछ है। मेरे अपने खुदा तुझको सजदा, 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 सजदा। क्या पृथ्वी, क्या अधिलोक, तेरे स्वर्गीय स्थानों में कोई और नाम है क्या सिवा मेरे यीशु तेरा नाम ही नाम, एक ही तो नाम, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हो आदर प्रशंसा बढ़ती खुदावन तेरी,
मेरे आगे पीछे चलता, मेरे आगे पीछे चलता, इस्राएल का वो ही खुदा। मेरे आगे पीछे चलता, मेरे आगे पीछे चलता, इस्राएल का वो ही खुदा। लाल वो सागर चाहे आए, सीने भी उठ खड़ा हो जाए। लाल वो सागर चाहे आए, सीने भी उठ खड़ा हो जाए। ना तो गहराई ना ही ऊंचाई मेरे खुदा के सामने कुछ है। ना तो ऊंचाई ना ही गहराई मेरे खुदा के सामने कुछ है। मेरे आगे पीछे चलता, मेरे आगे पीछे चलता, इस्राएल का वो ही खुदा। मेरे आगे पीछे चलता, मेरे आगे पीछे चलता, इस्राएल का वो ही खुदा। ना तो पृथ्वी ना ही अधीलो, ना ही स्वर्गीय स्थानों में और कोई। ना तो पृथ्वी ना ही अधीलो, ना ही स्वर्गीय स्थानों में और कोई मेरे यीशु के नाम के जैसा कोई नहीं है, नहीं है कोई। मेरे यीशु के नाम के जैसा कोई नहीं है, नहीं है कोई। ऐ खुदा तू ही मेरा बल मेरी ढाल है। तेरा वादा तू फलेगा फूलेगा तू बढ़ेगा। ऐ खुदा मेरे आगे चलेगा चलेगा चलेगा।
नाम में है सब कुछ, तेरे नाम में है सब कुछ। क्या पृथ्वी, क्या अधिलोक, क्या स्वर्गीय स्थानों में कोई नाम है। मेरे आगे पीछे चलता, मेरे आगे पीछे चलता इस्राएल का वो ही खुदा। मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूं जो सचमुच में इस्राएल का परमेश्वर है, जो आपके और मेरे आगे पीछे चलता है। मैंने कहा था ना कि ये गीत मैं जितने बार भी गाऊंगा, हर बार एक नई आराधना वो परमेश्वर हमें देता है, और वो देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि आत्मा से सच्चाई और भजन करने वालों के लिए परमेश्वर का हर वादा पूरा हुआ। उस खुदा ने जो कहा सो कहा, और उसकी कही हुई बातें कभी भी नहीं टल सकती, कभी भी नहीं टल सकती, क्योंकि उसके कहने में ही तो सब कुछ है। मेरा परमेश्वर है वो, और उसने जो कहा सो कहा। ना तो अधोलोक और ना पृथ्वी और ना स्वर्गीय स्थानों में कोई और दूसरा अधिकार है जो मेरे परमेश्वर के अधिकार के बराबर भी हो। इसीलिए तो उसने सब कुछ पूरा किया है आपके और मेरे लिए, सब कुछ, सचमुच में सब कुछ पूरा किया। और उसने आपसे और मुझसे अपने कहे हुए वादों को पूरा किया, क्योंकि मेरा परमेश्वर वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अद्भुत, अद्भुत और अद्भुत। इसलिए मैं जरूर ये कहूंगा आपसे कि शेयर जरूर करें, क्योंकि हमें ये अधिकार हमारे खुदा की ओर से मिला है कि हम उसके जीवित कलाम को, सुसमाचार को फैलाएं और फैलाएं और फैलाएं। आज की शाम एक ही चीज तो है, चाहे वो लाल सागर हो, चाहे वो सीने का पर्वत हो, चाहे वो गहराई हो, चाहे वो ऊंचाई हो, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे परमेश्वर के सामने ठहर सकती हैं? कोई भी तो नहीं। और जो वचन मेरे परमेश्वर यहोवा के मुख से निकला है वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। नए यरूशलेम का नया प्रचार है, अंतिम समय का अंतिम प्रचार है, और जरूर ये बातों से प्रारंभ जरूर होगा जो हर दिन की भांति होता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। हर बार जब मैं इस वचन को कहूं और जब इस वचन को मैं कहता हूं, तो जरूर ये बातें अपने आप में पूरी होती है कि वचन तो एक ही है, लेकिन हर बार इसका रास्ता अलग अलग है, इसकी समझ अलग अलग है, इसकी सीख अलग अलग है, और हर परिस्थितियों में हर व्यक्ति के लिए अलग अलग समय पर तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। हर व्यक्ति, हर आत्मा के लिए अलग अलग समय पर, अलग अलग परिस्थितियों में वचन की बातें अलग अलग हैं। लेकिन आज की शाम एक और नए कलाम, एक नया वचन वो परमेश्वर आपको और मुझे दे रहा है। मत भूलिए कि ये है संतानों का फूलना और फलना, जो वचन के अनुसार है। एक मां बड़ी पीड़ा में, कल उसने मैसेज किया हमारे लाइव के दौरान कि ना तो मुझे पढ़ना आता है, ना मैं समझती हूं, और यदि मैंने कुछ गलत किया हो तो आप उसे क्षमा करना, और मैं जानती हूं फिर भी एक मां हूं और इसलिए अपने बच्चे की वेदना को मैं आपके सामने रखती हूं। हमने उसी वक्त रात से उस बेटे के लिए, उस बच्चे के लिए हमने प्रार्थनाएं शुरू कर दी, और हमारे प्रार्थना योद्धाओं ने भी। और आज की शाम हमने शुरुआत भी तो प्रार्थनाओं से की है, और न सिर्फ केवल उस बहन सुमित्रा के बच्चे के लिए, परंतु हम सभी के आने वाली पीढ़ियों को भी हमने, जिन्हें हम जानते भी नहीं, उन्हें के लिए भी आशीष का वचन जो परमेश्वर की ओर से है खोला है, क्योंकि खुदावन का वचन आज हमें उन्हीं बातों पर तो लेकर चलता है। लूका का पहला अध्याय उसका 45वां में कोई बातें कहती हैं, और धन्य है, वचन ही अपने आप को आपके सामने ला रहा है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया। वाह,
एक कुछ बातों के विषय में है कि सबसे पहले तो परमेश्वर आपको खुद आदर करता है और आपको आदर देता है, आप उसे आदर दें या ना दें। इसीलिए तो वचन में लिखा है ना कि तुमने उसे नहीं परंतु उसने तुम्हें चुना है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी अपने परमेश्वर को दे दी, लेकिन करते अपने मन का है। तो कही हुई बातों में कोई भी नहीं। मनुष्य और परमेश्वर के कलाम में और परमेश्वर में यही तो अंतर है कि मनुष्य शरीर की इच्छाओं में रहता है, शरीर की जुबान में बोलता है, शरीर की सोच रखता है, इसी मस्तिष्क से सोचता है जो इस संसार के अनुसार होती है। लेकिन परमेश्वर अनादि काल का, अनादि काल तक रहने वाला परमेश्वर है। सबसे बड़ा अंतर पहले ये जान लीजिए कि आप में और उस स्वर्गीय सामर्थ्य में क्या अंतर है। पहला और सबसे बड़ा अंतर और अंतिम अंतर भी यही है कि आप और मैं मनुष्य हैं उस परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, लेकिन हम इस वक्त लूसीफर के चालों के द्वारा, और लूसीफर और कहीं नहीं है, यहेजकेल की किताब के अनुसार वो इसी संसार पर गिरा दिया गया है और अब वो स्वर्गीय प्राणी नहीं है। लेकिन आप स्वर्गीय प्राणी हो, आप स्वर्गीय प्राणी हो। आपको लगता है कि मैं इस संसार का एक सांसारिक मनुष्य हूं, वो केवल शरीर के लिए है, लेकिन वास्तव में ये शरीर तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि सबोपदेशक की किताब 12 और उसका 7 हर दिन मैं कहता हूं कि ज्यों की त्यों मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। ये भेद क्यों दिया गया है? क्यों वचन जो कभी परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं गया, वो क्यों इस बात को हर बार इंगित कर रहा है? और हर बार मैं अपने प्रकाशन में इस सच्चाई को जरूर सामने ला रहा हूं, क्योंकि बहुत से नए लोग हमारे साथ शामिल होते चले जा रहे हैं और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम कर रहा है। मैंने पहले भी कहा कि मेरे नाम के लिए नहीं, मेरे प्रोफाइल के लिए नहीं, मेरे पेज के लिए नहीं, लेकिन केवल नए यरूशलेम के प्रचार के लिए आइए हम एक समूह में जुटे। और मैंने आपको कहा ही है कि यदि आप हमारी सेवकाई का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने गानों के वीडियोस हमें भेजें, अपनी टेस्टिमनीज आप हमें भेजें। हम लाइव में उन्हें परमेश्वर के नाम के लिए, बड़ाई के लिए हम उसे प्रसारण करेंगे। और मैं क्षमा चाहूंगा कि एक बहन का वीडियो मेरे पास भेजा गया व्हाट्सएप में, मैं नाम भी भूल रहा हूं, और उनका वीडियो मेरे पास आया, लेकिन बाय मिस्टेक वो मुझसे डिलीट हो गया और मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त लाइव पर हैं कि नहीं, उनके परिवार के कोई लाइव पर है कि नहीं। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं कि मुझसे गलती हुई और वो वीडियो बाय मिस्टेक मुझसे डिलीट हुआ और इसलिए मैं उसे लाइव नहीं कर पा रहा हूं और मेरे पास आपका नंबर और आपका नाम भी नहीं है। इसलिए यदि कोई बहन है जो जिसने पहले मुझे वीडियो भेजा है अपनी अपनी बातों का, प्लीज आप उसे फिर से भेजें। और आप सभी से भी मैं हूं कि ये आपकी सेवा है, ये आपकी सेवकाई है। हम सब मिलकर एक कलीसिया है जो अपने परमेश्वर की देह है। कोई नहीं, मैं कैमरे के सामने हूं, आप स्क्रीन के सामने, कभी आप कैमरे के सामने और मैं स्क्रीन के सामने रहूंगा। क्या दिक्कत है? परमेश्वर हमारा है और हमारा अगुवा, हमारा दोस्त, हमारा मित्र तो वही पवित्र आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा पर ही तो मैं जोर देता हूं और इस वक्त भी वो पवित्र आत्मा आपके करीब, आपके घर, आपके मन, आपके का वातावरण, और सबसे बढ़कर जो आज का विषय दिया है संतानों का फूलना और फलना। फूलना और फलना मतलब एक वाचा है परमेश्वर की, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करेगा। और मैं अपनी संतानों के लिए अपने परमेश्वर के इस कलाम को आज की शाम ही खोलने जा रहा हूं, विश्वास करने जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर अपनी बातों को सिखाने से पहले आपको एक समझ को विकसित कर रहा है। आइए ना, मेरे परमेश्वर का कलाम कभी भी खाली नहीं गया और हम इस साम्राज्य के नहीं, इस साम्राज्य का ज्ञान इस संसार तक सीमित होता है, मनुष्य की समझ बड़ी सीमित है, लेकिन हम उस अनुग्रह के युग में हैं और परमेश्वर ने अब नए यरूशलेम का प्रकाशन खोलकर अंतिम समय के लिए हमें तैयार करना प्रारंभ कर दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उन 10 कुंवारियों में से उन 5 कुंवारियों के समान बन जाएं जो हमेशा अपने परमेश्वर के लिए तैयार हैं। और इसलिए हमारी तैयारी हर दिन अपने परमेश्वर की नजदीकी और नजदीकी और नजदीकी में होते चले जाएगी। मेरा परमेश्वर जो कहता है वो पूरा होता है। मेरा परमेश्वर इस संसार का नहीं, वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, परंतु मेरा परमेश्वर आत्मिक सामर्थ है और जो वो कहता है वो अपने आप में पूरा होता आया है और होता रहेगा और होगा और हुआ है।
इसलिए कि मैं आऊंगा ना परमेश्वर के उन वाचों पर और उस समझाइश पर जो पवित्र आत्मा आज हमसे बातें करना चाहता है, लेकिन उससे पहले उसकी वो बातें जो समझ वो आपकी और मेरी विकसित करना चाहता है, खोलना चाहता है, सिर्फ ये कि हमें तैयार रहना है, क्योंकि सातों तुरियां किसी भी वक्त फूकी जा सकती है और इसलिए हमें समय नहीं रहेगा। इसलिए आज हम धन्यवाद दें कि हम जिंदा हैं, सच में जिंदा हैं, सच में जिंदा हैं। यदि कोई बीमार है तो वो भी धन्यवाद दे, यदि कोई मृत्यु की सैया पर है लेकिन अभी उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग नहीं हुई, कोई आईसीयू में है, तो भी धन्यवाद दीजिए। आपको आश्चर्य होगा कि मैं कहता हूं कि मृत्यु की डगर पर भी यदि हो तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। बिल्कुल सही, जो वचन ने मुझे सिखाया, उस डाकू ने अंतिम समय पर परमेश्वर की दुहाई दी और सीधे स्वर्गीय स्थानों में पहुंचा। तो क्या जाने परमेश्वर भी आपकी आत्मा को वैसा ही अधिकार देके आपको सीधे अपने स्वर्ग के स्थानों में स्थान दे सकता है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने एक वाचा मुझसे बांधी और आपसे भी कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता दो संतानों में भेद नहीं करता। क्यों नहीं वचन को ही फायदा उठाया जाए अपने परमेश्वर का? किस बात को लेकर? इस बात को लेकर कि परमेश्वर अपने कहे हुए वचनों से कभी भी नहीं मुकरता और एक समझदार व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धिमान बना दिया गया है और जिसने अपना घर चट्टान अर्थात परमेश्वर के वचन पर बनाया है, वो इस सीक्रेट्स को जानेगा। और ये रहस्य यही है जो आज पवित्र आत्मा खोलता है। परमेश्वर के वचनों, उसकी बातों, उनके वादों को उसी खुदा के सामने क्लेम करो, उसे मांगो और परमेश्वर के सामने उसे रख दो कि खुदावन तूने अपने वचन में यही कहा है। और इसलिए मैं इसी वचन को आज पूरे विश्वास के साथ स्थापित करता और करती हूं। आमीन, आमीन और आमीन। आमीन का मतलब क्या है? पूरा हो। और अब हम आते हैं पवित्र आत्मा के प्रकाशन में। ये वो समझाइश थी जो पवित्र आत्मा आपको रहस्य को बता रहा है। उन रहस्यों को, जो रहस्य वो खोलने जा रहा है, उसको समझने के लिए उसने अपनी बुद्धि का प्रकाशन आपके और मेरे बीच में इस वक्त किया। और इसलिए ये वचन उनके लिए नहीं है जो परमेश्वर के वचनों को उलाहना देते हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, परमेश्वर ठट्ठों में कभी भी उड़ाया नहीं जाता। और प्रकाशित वाक्य में हर विपत्ति से पहले खुदावन का आत्मा हमेशा ये कहते गया है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान है वो इस वक्त सुन ले कि वो पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे क्या कहता है। वो कहता है लूका 1 और 45 में जाओ, लूका 1 उसके 45 में जाओ, जहां खुदा ने आपको धन्य कहा है। उसने कहा और धन्य है वह जिसने विश्वास किया, धन्य है वह जिसने विश्वास किया। इस बातों का प्रारंभ वो कहता है कि तुम्हें महिमा मिले, तुम्हें मैं धन्य कहता हूं। और धन्य ये परमेश्वर के द्वारा कहा गया है। किसे? वह जिसने विश्वास किया। दो बातें आ गई खुदावन के इस कलाम में, इसकी समझाइश में, लूका 1 और उसके 45 में। पहली चीज, तुम धन्य हो। कौन धन्य है? क्या समस्त मानव जाति? नहीं, वह जिसने विश्वास किया। तो फिर अब आगे प्रश्न ये लगाता है पवित्र आत्मा, तुम समझो मैंने तुम्हें पहले धन्य कहा, लेकिन किसे धन्य कहा? वह जिसने विश्वास किया। तो फिर एक प्रश्न और वो मेरे सामने खड़ा करता है कि जिसने विश्वास किया तो किस पर विश्वास किया। देखिए पवित्र आत्मा कैसे आपको अपने वचनों की गहराइयों में उतारता जाता है। मेरी कोई विशेष तैयारी नहीं, सिर्फ एक तैयारी होती है कि अपने आप को शून्य करके कैमरे को ऑन करने से पहले पवित्र परमेश्वर के नियंत्रण में अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी जीभ, अपनी चतुराई, अपने ज्ञान, अपने हाथ, अपने पैर, अपनी समस्त चीजों को खुदावन के सामने शून्य करना, क्योंकि खुदावन के सामने शून्य करने वाला ही उठाया जाता है। कल हमने भजन संहिता 9 और उसके 9 में देखा ना कि जो पिसे हुओं के लिए वो ऊंचा दृढ़ गढ़ ठहरा है। इसीलिए जब आप अपने आप को नीचा करते हो तब परमेश्वर दृढ़ता के साथ आपको उठाता है। और परमेश्वर के साथ दृढ़ता में उठने का मतलब है उसके वचन की गहराइयों में नीचे उतरना, उसके वचन की गहराइयों में नीचे उतरना। जिसे ये संसार आपका नीचे गिरना कहता है, वो परमेश्वर के वचनों की गहराइयों में उतरने वाली बात होती है। आत्मिक लोगों, आत्मिक संतानों जो परमेश्वर के द्वारा चुने भी गए हो और बुलाए भी गए हो,
और बहुत जल्दी परमेश्वर हमारी आत्माओं को पूरी तरह से बदलने जा रहा है, बदल रहा है, बदल चुका है। और हमारी ही नहीं, उसका वचन पहले हमारे लिए है कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और आज संतानों को फूलने और फलने की बात उस खुदा ने हमसे अपनी वादा में कह दी। जितने इस वाचा, इस वचन पर विश्वास करेंगे, लूका 1 और उसके 45 के अनुसार परमेश्वर का अद्भुत वाचा जो आपके संतानों के फूलने और फलने के लिए है, जो आपका सबसे बड़ा उद्देश्य है। बहुत से माता पिता अपने बच्चों की बीमारी में परेशान हैं, बहुत से माता पिता अपने बच्चों की विकलांगता पर परेशान हैं, बहुत से माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान हैं, बहुत से माता पिता अपने बच्चों को भोजन देने के लिए परेशान हैं, बहुत से माता पिता उनके लालन पालन को लेकर परेशान हैं। वो चाहते तो बहुत है अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो असहाय है। सच है, ये दुनिया में लूसीफर ने आपको और हमें बांधने की कोशिश तो करी है, लेकिन मेरा खुदा अपने वचन के द्वारा आपको आज आजाद करने का वाचा बांध रहा है आपसे। और जो वचन मेरे परमेश्वर यहोवा के मुख से निकलता है वो कभी भी खाली नहीं जाता। मैं भी आपके साथ बराबरी के साथ कैमरे के सामने अपने परमेश्वर की वेदी के सामने हूं। हम चर्च है, अपने यीशु की देह है, और वो यीशु हमारा सर है, और वो यीशु हमारे खुदा के बाजू में दाहिने हाथ बैठा है। और इस वक्त उसने हमारे लिए मध्यस्थता और महायाजकाई प्रार्थना की है कि प्रभु, तेरा वो वचन जो तूने इनके बच्चों, जो तेरे बच्चे हैं, जो मेरी देह में होकर, यदि मैं तेरा बेटा हूं तो मेरी देह भी तो तेरे बच्चे और तेरी संतान हुए। भेदों को जानिए। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से यीशु को भेजा उसने पूरा किया और आपको अपनी देह में शामिल कर लिया है। सेतमेत फ्री में आपके लिए खुदावन का कलाम आज आपके साथ है। अपने आप को पहचाने, अपने आप को दीन बनाए अपने खुदा के सामने, लेकिन अपने आप को नीचा मत समझे शैतान के सामने और मनुष्यों के सामने। एक दिन ठीक समय पर परमेश्वर अपने हर एक वादों को हर एक की जिंदगी में पूरा जरूर करने जा रहा है, जरूर करने जा रहा है। क्योंकि ये मैं नहीं, खुदावन का वो वचन जो आने वाले इस समय पर हमारे सामने वो प्रकाशित करने जा रहा है, वो आपसे वाचा बांधेगा। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में होकर अपनी संतानों से वाचा बांधने जा रहा है। और उससे पहले वो आपको लूका 1 और 45 को सिखाने के लिए बोल रहा है। मुझे बड़ा भेद है इसमें। आइए ना उतरते हैं, गहराइयों में चलते हैं, मेरे साथ चलिए, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं। और पवित्र आत्मा इस वक्त सच में लाइव का मतलब लाइव, आराधना भी लाइव और वचन भी लाइव। ना कोई बातें लिखी हुई है, ना कोई बातें कहीं दिखाई है, ना कोई बस वचन अपने आप हमारे हृदयों में सीधे परमेश्वर उतारता चला जा रहा है, उतारता चला जा रहा है, उतारता चला जा रहा है। खोलिए, प्रार्थना के साथ खोलिए कि हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं तेरे वचनों को समझने के लिए, उन गहराइयों में उतरने के लिए। इन गहराइयों पर उतरने वाला परमेश्वर की ऊंचाइयों पर उठाया जाएगा नए यरूशलेम के लिए। अब जब मेरा यीशु आएगा, आप और मैं, मेरा यीशु इस धरती को नहीं छुएगा, लेकिन अब अपनी संतानों को अपने साथ आकाश में अधिकार के साथ उठाएगा। एक समय वो मरियम की कोख में आया, इस संसार को छुआ, इस संसार में उसने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है खुदा के लोगों। और आपको अपना अधिकार देकर उसने अपनी संतान बनाया, अपनी देह बनाया, ताकि परमेश्वर के उन उद्देश्यों के लिए आपको वो सक्षम बना दे, ताकि एक नया शरीर आपकी आत्मा को प्रदान करे। एक शरीर परमेश्वर के हाथों ने इस संसार पर बनाया, जिसके ऊपर लूसीफर ने आदम और हवा के माध्यम से नियंत्रण किया। लेकिन अब आपकी आत्मा के ऊपर फिर से एक नया शरीर यीशु मसीह की देह में होकर आपको मिल रहा है। इसलिए अब हम नीचे नहीं, जब हम वचन की गहराइयों में उतरेंगे तब आप नए यरूशलेम के लिए बादलों पर उठाए जाओगे। वाह, ये है मेरे खुदा का प्रकाशन। लूका 1 उसका 45। और धन्य वह जिसने विश्वास किया। किन बातों पर? आइए आगे चलते हैं। कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई। किससे? वो व्यक्ति जिसने विश्वास किया, और जिसने विश्वास किया उसे खुदा ने धन्य कहा। और जो धन्य है उससे उस प्रभु ने कही, वे पूरी होंगी, वे पूरी होंगी, वो पूरी होंगी। अब इस गहराई को समझिए कि परमेश्वर आपको धन्य क्यों कहता है। क्योंकि धन्य वो है जो नए यरूशलेम का अधिकारी है, और खुदा ने आपको पहले ही नए यरूशलेम का अधिकारी बनाया। और लूका 1 और 45 के अनुसार कौन धन्य है? वही जो नए यरूशलेम के लिए उठाया जाएगा, वही जो नए यरूशलेम की तैयारी कर रहा है। आपने अलग अलग
अलग जगहों पर जाने की तैयारी करी, आपने नौकरियों के लिए तैयारी करी, आपने घर बसाने के लिए तैयारी करी, अनंत काल की जिंदगी नए यरूशलेम के लिए आपने क्या तैयारी करी। लेकिन धन्य है कि यदि हम ठंडे होकर सो रहे थे तो हमारी आत्मा को हमारे परमेश्वर ने अपना भोजन देना प्रारंभ किया, अपने अनुग्रह और अपनी दया के स्वभाव के कारण। और इस पर हमने उसे नहीं चुना, हमने उसे समय नहीं दिया, लेकिन खुदावन ने इस समय पर हमें खींचकर अपने वचनों के लिए हमारे कानों को तैयार करके हमें बैठा दिया है अपने स्क्रीन के सामने। ये अनुग्रह है, क्योंकि हमने नहीं, उसने हमें चुना। और वचन अपने आप में पूरा है कि यदि परमेश्वर यहोवा कार्य करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। इसलिए वो कहता है, और धन्य वह है जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। इसलिए सबसे पहले कि वचन में हम आगे चलें, जो खुदावन का प्रकाशन और वादा है वो कहता है पहले लूका के पहले अध्याय उसके 45 के माध्यम से कि यदि तुम विश्वास करो उन बातों पर जो प्रभु ने तुम्हारे लिए कही है जो पूरी होंगे। जो वचन मेरे खुदा के मुख से निकला वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। जो वचन मेरे खुदा ने कहा वो पूरी होंगी। और अब वो कौन सा वचन कहता है? वो वचन कहता है यशायाह भविष्यद्वक्ता के माध्यम से, जो खुदावन का एक ऐसा नबी था जो परमेश्वर यीशु मसीह के आने के 747 वर्ष पहले उसने उसकी उस वेदना के विषय में परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर उन बातों को भविष्यवाणियां की। और यशायाह की बातें केवल उस वक्त के लिए नहीं थी, वो तो अभी भी इस वक्त आपके लिए भी है, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन अनादिकाल से था, अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा, जब तक कि ये पृथ्वी, ये पुराना आकाश और पूरा अधोलोक उस अनंत काल की झील में नहीं डाल दिए जाएंगे। और खुदावन का वाचा जिसको हमें ये विश्वास करना है कि जो हमारे लिए पूरी होंगी वो ये है। आपने सोचा ना कि मेरी संतानों के लिए प्रतिफल नहीं, मेरी संतानों के लिए इलाज नहीं, मेरी संतानों के लिए उपाय नहीं। परमेश्वर इस संसार की सीमाओं के ऊपर काम करने वाला परमेश्वर है, और वो कहने के बाद उसे करता है, और वो बातें उसी के लिए सही होंगी, सत्य होंगी, और वचन वही प्रयोग कर पाएगा जिसने खुदावन के वचन, जो लूका के पहले अध्याय उसके 45 में खुदा का वादा है कि उस बात पर विश्वास करता है कि जो उसके लिए प्रभु ने कही वो बातें पूरी होंगी, वो बातें पूरी होंगी। इसलिए इस बात पर चलने से पहले यशायाह 34 और उसके 3 और 4 पर पवित्र आत्मा आज हमें ठहरा कर ले जाने वाला है, और उसको चलने से पहले इस बात को विश्वास करें कि यशायाह 44 और उसका 3 और 4 मेरे और मेरी पीढ़ी के लिए पूरी होंगी। और तब आप विश्वासी बनोगे, और जब विश्वासी बनोगे तो आप धन्य कहलाओगे, और धन्य वो है जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। ये परमेश्वर ने आपको धन्य कहा, आपके लिए रास्ता तैयार है, खुला हुआ है। खुदा के लोगों, अवसर है, उन शैतान की उन बातों पर उन बातों पर हमें नहीं जाना है। देखिए यशायाह 44 3 और 4 क्या कहता है? मैं प्यासी भूमि पर जल, मैं प्यासी भूमि पर जल। एक भूमि प्यासी होती है, कितना बड़ा भेद है। आपने कई बार मनुष्यों से कुछ मांगा लेकिन उन्होंने दिया कुछ और। आपने मनुष्यों से अपेक्षा किसी और चीज की लेकिन मिला कुछ और। आपने कल्पना कुछ और की, आपकी जरूरत कुछ और थी, लेकिन आपकी जरूरतें इस संसार पर कोई उस तरह से पूरी नहीं करता और नहीं कर सकता जो आपको वास्तव में चाहिए। लेकिन मेरा परमेश्वर आपसे और मुझसे यशायाह की किताब उसके 44 3 और 4 में आपकी उत्पत्ति से हजारों वर्ष पहले आपको वो जानता था कि जिस वर्ष में आप उत्पन्न होंगे उसके बाद मेरा ये प्रकाशन, मेरा ये वचन उनके लिए है। और वो कहता है प्यासी भूमि पर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल। एक भूमि प्यासी कब होती है? जब वो सूखी होती है, जब वो फटी होती है। और क्या उस भूमि को बालू चाहिए? सूखी भूमि को क्या बालू चाहिए? सूखी भूमि को क्या पत्थर चाहिए? सूखी भूमि को क्या कोई और इस संसार का तत्व चाहिए? सूखी भूमि को क्या कोयला चाहिए? सूखी भूमि को क्या लोहा चाहिए? परंतु सूखी भूमि को जल चाहिए, जल चाहिए, जल चाहिए।
और खुदावन सिर्फ अपने वचन के द्वारा प्रकाशन ये देता है कि आप देखिए ना, संसार में जो आपने संसार से, संसार के लोगों से चाहा, वो चीजें आपको कभी भी वैसी उसी समय पर नहीं मिली है, नहीं मिलती है और ना वैसी मिलेंगी। लेकिन खुदावन का वचन कहता है कि मैं प्यासी भूमि पर जल, मतलब अपने ठीक समय पर, जब तुम्हारी भूमि, जब तुम्हारी जरूरत एग्जैक्ट आएगी, जब तुम एग्जैक्टली प्यासे होगे, उस वक्त उस प्यास को बुझाने के लिए एग्जैक्ट समय जब तुम्हारे लिए आएगा, और वही चीजें जो तुम्हें पूरी की पूरी चाहिए, क्योंकि प्यासी भूमि को क्या चाहिए होता है? जल। प्यासी भूमि को जल। इसीलिए खुदावन एक उपमा के माध्यम से कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को जानता हूं। यिर्मयाह 29:11 में मैंने तुमसे वाचा बांध ली है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की है उन्हें मैं जानता हूं। मैं जानता हूं, आई नो द प्लान व्हाट आई हैव फॉर यू। तुम्हारे लिए कौन सी ऐसी योजनाएं हैं वो मुझे पता है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर आपका समय जानता है, आपकी जिंदगी में होने वाली बातों को पूरी तरह से जानता है, और परमेश्वर ने अपनी नजरों से कभी भी आपको और आपके वातावरण को कभी भी अलग नहीं किया। आप सोते रहे, आप सोते हो, आप अपनी आंखें बंद करते हो, अपनी पीड़ा के समय हो, चाहे कितने भी दुख का समय हो, आप अपने शरीर को कभी ना कभी आराम देते हो। नहीं भी देना चाहते तो आपका शरीर अपनी आंखों को बंद करेगा, वो आपका साथ नहीं देगा। लेकिन मेरा खुदा जो इस्राएल का रक्षक है, वो कभी नहीं ऊंघता, कभी नहीं सोता। उसे पता है कि आपकी जिंदगी में कौन से समय पर उसकी योजनाएं कौन सी है। क्यों नहीं एक विश्वास की प्रार्थना जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारी संतानों को फूलने और फलने की है, वो वचन यही है। जिस वचन को जब आप परमेश्वर के सामने क्लेम करोगे, आपकी संतानें फूलेंगी और फलेंगी। इसीलिए तो हमने कहा ना कि अब वचन को समझने का समय नहीं, अब वचन को केवल जानना नहीं, लेकिन अब वचन को प्रयोग करना है। और प्रयोग करने के लिए एक टूल्स और एक माध्यम केवल और केवल पवित्र आत्मा तो ही है। और इस वक्त भी मैं लाइव अपने खुदा से उन प्रकाशनों को प्राप्त कर रहा हूं, वरना मेरी बुद्धि, मेरी समझ इतनी नहीं थी कि खुदावन के इन वचनों की गहराइयों में मैं उतर सकूं और आपको ले जा सकूं। लेकिन इस वक्त परमेश्वर ही हमारे लिए एक शिक्षक के रूप में, एक प्रेमी के रूप में, एक अगवा के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक पालक के रूप में हम पर अपने अनुग्रह के द्वारा अपने वचनों की प्रतिज्ञा जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, हमारी संतानों के फूलने और फलने के लिए भी है, उसे दे रहा है। क्या? कि क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल। ये वाचा है प्रभु का कि जिस समय पर तुम प्यासे हो जाओगे, जिस समय पर तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी, तुम्हारा परमेश्वर वो तुम्हें देगा। जिस समय आपके बच्चों को जब जरूरत होगी, उस समय खुदावन आपके और आपके आने वाली पीढ़ियों की संतानों के लिए अपने वादे के अनुसार, इसी वचन के अनुसार पूरा करेगा। बातें यही खत्म नहीं हो रही है। और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। वाह! एक तो जब तुम्हारी जरूरत आई ठीक समय पर, क्योंकि प्यासी भूमि को बालू की जरूरत नहीं है, प्यासी भूमि को कोयले की जरूरत नहीं है, प्यासी भूमि को किसी और तत्वों की जरूरत नहीं है। प्यासी भूमि को तो वही चाहिए जिससे उसकी प्यास बुझती है, और प्यासी भूमि की प्यास केवल जल के द्वारा बुझेगी। इसलिए ठीक समय पर जो आपको जरूरत, जो आपकी संतानों को जरूरत, खुदावन उसका वाचा आपसे बांधता है कि ठीक समय पर मैं उनकी जिंदगी में उन बातों को पूरा करूंगा, सो करूंगा। और इससे पहले उसने आपको सिखा दिया कि धन्य है वो जो ये विश्वास करता है कि जो बातें प्रभु की ओर से उसके लिए उससे कही गई वो पूरी होंगी। और यशायाह 44 आपके लिए पूरा हो रहा है, इसलिए कि ये बातें आपके लिए कही गई है, आपकी संतानों के लिए कही गई है, ताकि आपकी संतानें इस वचन के प्रयोग किए जाने से, जो एक माता पिता और पालक होने के नाते जो अधिकार आपको मिला है, आप अपने अधिकारों को पहचानिए कि जब आप परमेश्वर के इन कलामों को प्रयोग करते हैं
हैं, ये कलाम आपकी पीढ़ियों पर उतरेगी, क्योंकि ये पीढ़ियों की ही वाचा है, पीढ़ियों के लिए ही वाचा है, फूलने और फलने के लिए। यही भेद तो लूसीफर अभी तक छिपाता आया, लेकिन अब तो हम अपने परमेश्वर के वचनों को प्रयोग करने वाले बनते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, और अधिक अभ्यस्त होते चले जा रहे हैं, ताकतवर होते चले जा रहे हैं, हम जानते चले जा रहे हैं, और एक समय ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि हमें और किसी बातों की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे प्रारंभ में हमने गाड़ियों को चलाना सीखा, लेकिन पहले हमारे पैर इस जमीन पर पड़ते हैं, हमें संभलता नहीं, वो गाड़ियां इधर और उधर चलती हैं, चाहे वो स्टीयरिंग हो या हैंडल हो। लेकिन एक समय के बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। एक समय मेरी तैयारी ना जाने यूट्यूब से होती थी, एक समय मेरी तैयारी किताबों से होती थी, एक समय मेरी तैयारी पत्रिकाओं से होती थी, एक समय मेरी तैयारी ना जाने कितनी बातों अथाह बातों से होती थी। लेकिन अब मेरी तैयारी प्रयोग की होती है, जो और किसी पर निर्भर नहीं करती, परंतु केवल पवित्र आत्मा और उसके कलाम पर निर्भर करती है। क्योंकि उसका वचन क्या कहता है? मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। ठीक समय पर आपकी जिंदगी में वो बातें पूरी होंगी, लेकिन जब सूखी भूमि पर जल गिरता है तो एकदम से धारा नहीं बहती है। धारा तो तब बहती है जब वो भूमि संतृप्त हो जाती है, और जब जिसे उसको जितनी प्यास है वो बुझ जाती है, फिर एक छोटा सा बहाव आता है और वो बहाव बढ़ता चला जाता है, फिर एक बाढ़ के रूप में वो पानी बहने लगता है। पहले सूखी भूमि तृप्त होती है और फिर वो इतना मिलता है, उसे इतना मिलता है कि अब वो उसे और नहीं ले पाती, परंतु अपने ऊपर और ऊपर से बहाती है। परमेश्वर का वचन एग्जैक्टली आपके आने वाली पीढ़ी और आपके लिए और आपकी संतानों के लिए यही तो है, जो यशायाह 44:3 और 4 में एक ऐसे भविष्यद्वक्ता के द्वारा जिसका कहा हुआ आपके लिए हमेशा पूरा होगा, और उसको पूरा करने से पहले उसने आपको कह दिया कि तुम धन्य हो जो उन वचनों पर विश्वास करते हो जो तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रभु के द्वारा कही गई हैं, और वो पूरी होंगी। इसलिए मेरे खुदा का ये वचन जो उसने मेरे लिए कहा कि प्यासी भूमि पर मैं जल, अर्थात मेरे ठीक जब मैं पूरी तरह से प्यासा हो जाऊंगा और जिस चीज का मैं प्यासा होऊंगा, मेरा परमेश्वर उसी वक्त मेरे लिए उसी चीज को देगा जो मेरी आवश्यकता है, और वो इतना देगा कि वो आवश्यकता जो मुझे चाहिए थी, जो मुझे संतृप्त करने वाली थी, और इस संसार मुझे केवल संतृप्त करने तक दे सकता है, या संतृप्त करने से थोड़ा कम दे सकता है, या संतृप्त करने से और नीचे कम दे सकता है, लेकिन मेरे खुदा का वचन जो उसके मुख से निकला वो कभी भी खाली नहीं गया। मेरे परमेश्वर का वादा यह है कि तुम्हारी सूखी भूमि पहले जल मैं दूंगा, और वो सूखी भूमि पर उसके बाद मैं धाराएं बहाऊंगा। तुम्हारी आवश्यकताएं जब तुम पूरी कर लोगे, वो आवश्यकताएं तुम्हारे लिए बहुतायत के साथ बहने लगेंगी, ताकि दूसरे भी तुम्हारे से संतृप्त हो। यही है एक अगुवा को दिया गया अधिकार। आज आप सूखी भूमि के समान हैं, लेकिन एक वक्त मैं भी सूखी भूमि के समान था, जब वचन को मैं लेने की कोशिश करता था, मैं अंदर डालने की कोशिश करता था, लोगों के लिए मैं आश्रय पर पड़ा रहता था, खुदा के लोगों के भरोसे रहता था, दूसरों के वचन पर निर्भर करता था। लेकिन यशायाह 44:3-4 मेरी जिंदगी को भर दिया, और उसने सबसे पहले मुझे जल दिया, अगवा का जल दिया, वचन का जल दिया, प्रार्थना का जल दिया, उससे जुड़ने का जल दिया, पवित्र आत्मा का। और उसके बाद उसका ये वाचा उसने पूरा किया कि सूखी भूमि पर मैं धाराएं बहाऊंगा। और इसलिए अब वचन धारा के समान बहता है, वचन धारा के समान निकलता है, जो मांस और गुदे गुदे को छेदता है। वचन हमारे समान हमारी जीवन को धाराओं के साथ बदलता है, और आपकी जिंदगी भी धाराओं के समान बदलने का वादा खुदा का है, क्योंकि जो वचन आपके लिए प्रभु ने कहा वो पूरी होंगी, लूका 1:45 के अनुसार। क्योंकि अब वो पीढ़ियों की वाचा जो विषय खुदा ने दिया कि संतानों का फूलना और फलना इसी वाचा में है। पहले तो वो आपकी जिंदगी को जल से तृप्त करेगा, अपनी उन्हीं आवश्यकताओं से तृप्त करेगा जो एग्जैक्टली आपको चाहिए। उसके बाद वो इन आवश्यकताओं को इतना बढ़ाएगा कि वो आपकी जिंदगी में बहेंगी। आपको धन की जरूरत है, धन बहेगा। आपको ऐश्वर्य की जरूरत है, ऐश्वर्य बहेगा। आपको बच्चों की जरूरत है, आपकी इच्छा से ज्यादा वो आपके पत्नी और आपकी कोख को वो फूलेगा और फलाएगा। आपने तो एक संतान की सोच रखा, परमेश्वर आपको बहुतों का पिता बनाएगा, बहुतों की माता बनाएगा।
परमेश्वर की योजनाएं कभी भी खाली नहीं जाती। अब यशायाह का अदला वादा जो आपसे होकर अब आपकी संतानों को जाता है, उसने आपको तृप्त किया इसी जिंदगी पर। इसलिए ये जान लीजिए कि आपके जीते जी, कहते हैं ना कि मुझे इस संसार में शायद कोई चीज मिलेगी नहीं, ऐसी बातें कभी भी अपने विरोध में मत कहें, बिकॉज यू हैव द अथॉरिटी ऑन योर टंग। आपके जीभ पर वो अधिकार है, इसलिए अपने ही विरोध में, खुदा के इस वचन के विरोध में बातें मत करें। इसका मतलब यह हुआ कि जिस खुदा ने आपको घेर कर अपने पवित्र आत्मा के अधिकार से दिया, आपने खुद उस घेरे को तोड़ा, जैसे आदम और हवा ने खुद अपने घेरे को तोड़ा था। वो गलती दोबारा क्यों? क्योंकि वो चालाक आत्मा निरंतर आपके आत्मिक क्षेत्र में, आपकी सोच के क्षेत्र में, आपके विचारों के क्षेत्र में ही कार्य कर रहा है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है भाई और बहन मेरे, वो मनुष्य नहीं है, वो आत्मिक साम्राज्य का एक सबसे बड़ा शत्रु और सबसे ताकतवर प्राणी है। इसलिए उससे सावधान रहे, क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लोहू से नहीं है, लेकिन जीवते खुदाबंद के जीवते संतानों, जिसे उसने अपने वचन के द्वारा एक जीवित वचन से भरता चला जा रहा है। आपकी प्यासी भूमि को वो ठीक समय पर जल देगा। आपकी जिंदगी में अपने जीते जी आप उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए देखोगे जो आपकी जिंदगी की इच्छाएं थी। पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। यही तो है इससे जुड़ी हुई बातें। वचन अपने आप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और यह जुड़ाव तभी आपको पता लगेगा जब आप वचन की गहराइयों में पवित्र आत्मा के साथ उतरते चले जाएंगे। अब आपकी इसी जिंदगी में परमेश्वर आपको इतना देने जाएगा कि वो धाराओं के समान बहेंगी। आपके नाम को वो धाराओं के समान बहाएगा, आपके धन को वो धाराओं के समान बहाएगा। इतना कि आप पाने वाले नहीं, मांगने वाले नहीं, परंतु दूसरों को देने और पालने वाले बनोगे। ये सच है। असंभव और असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। ऐसी ही बातें जो आपकी चित्त में नहीं समाती, वैसी ही बातें हैं विश्वास करने वालों के लिए। सब कुछ संभव है। मैंने अपनी जिंदगी में विश्वास की गहराइयों को अपने पैरों के नीचे गाड़ कर रखा है कि चाहे जिंदगी में कुछ हो जाए, इसी विश्वास के द्वारा तो आज मैं इस प्रकाशनों को लेकर आपके सामने आ पा रहा हूं। और अब ये पीढ़ियों की वाचा है, अगली वाचा है आपसे। आपको वो धाराओं के समान भरेगा और बहाएगा आपकी जीवन के। लेकिन अब वो जिसकी चिंता बहन सुमित्रा ने की, हमने की, और जिसकी शुरुआत प्रार्थनाओं के साथ की, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। क्या इस वचन को और कोई समझने की जरूरत है? कितना बढ़िया वादा कि ये सब होने के बाद जो तू ये विश्वास करता है कि जो बातें प्रभु ने मेरे लिए कही वे पूरी होंगी, तो ये यशायाह 44:3 और 4 आपके लिए ही नहीं परंतु आपके वंश के लिए भी पूरा होने जा रहा है। विश्वास करें, आज का कलाम इतना ही पर्याप्त है और ये कलाम आपकी आने वाली पीढ़ियों को फूलाएगा और पालता रहेगा और सुरक्षा में लेकर जाएगा। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। आपकी संतानें आपके पास आए या ना आए, आपने यदि अपनी संतानों के निमित्त खुदा के इस वचन पर विश्वास करके उसे कहा कि प्रभु जो तूने मेरे लिए और मेरे संतानों के लिए कहा है वो पूरी होंगी, तो वो होंगी। जब खुदा ने बड़ी बड़ी सेना को अपने हवाले ले लिया, उसने जब चाहा तब उन्हें पार किया और जब चाहा तब उन्हें डुबा दिया, तो आपकी संतानों की जिंदगी पर भी अधिकार केवल उसी परमेश्वर का है जिसने आपकी माता के गर्भ में, उनकी माता के गर्भ में उन्हें रचा और अपने वचन के अनुसार उन्हें आशीष दी। और अब ये वादा उसका है, ना सिर्फ आपके जीवन में धाराएं बहेंगी, परंतु वो कहता है मैं तेरे वंश वंश पर आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। इस संसार की नहीं, खुदा की आशीष, स्वर्ग से मिलने वाली चीजें, वो चीजें जो मन्ना थी, वो मन्ना उसके बाद कभी संसार में, उससे पहले कभी नहीं था और उसके बाद कभी नहीं था। वो सिर्फ वाचा के संदूक में ही मन्ने के रूप में था। वही चीजें, स्वर्ग की चीजें जो स्वर्ग से आपकी संतानों को मिलेंगी, ये वाचा है मेरे परमेश्वर का। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। इसका मतलब क्या है? आपके वंश पर उनके बिना जाने, आपके विश्वास करने के द्वारा और लूका 1 और 45 के अनुसार उसे अपना मानने के द्वारा आपके वंश पर खुदा की उपस्थिति उतरेगी। आपकी संतानों की जिंदगी में खुदा की उपस्थिति उतरेगी। इसलिए सबसे बड़ा धन उन्हें दीजिए,
परमेश्वर पर विश्वास जो आपका है, उनके अंदर आप विश्वास पैदा नहीं करोगे, अपना विश्वास खुदा के उन वचन पर लेकर आओगे जो यशाया 44:3 और 4 के रूप में है, ये वचन अपने आप आपकी संतानों के ऊपर लागू हो जाएगा। आप एक संसार में अपनी संपत्ति पर अधिकार देने के लिए आप वसीयत करते हो और वसीयत उन संतानों पर लागू होती है। इस संसार का वसीयत इस संसार के साथ समाप्त हो जाएगा। वो चीजें दी गई कभी नष्ट हो जाएंगी या आपकी संतान उन्हें नाश कर देंगे। लेकिन ये एक ऐसी वसीयत है जो आप नहीं, आपके ऊपर आपका पिता आपको और आपकी पीढ़ियों को देता है। वो खुदा आपको देता है अपने वचन के अनुसार, अपने कलाम के अनुसार। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। ये अपने आप जाएगी, कोई वसीयत की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन अपने आप में खुद एक वसीयत है आपकी संतानों के लिए। और ये संपत्ति आपको नहीं, आपके पिता ने पहले से ही दे दी है। सिर्फ आप एक मध्यस्थ हो जो उस पर विश्वास करते हो। और उसका वाचा अब देखिए, वे उन मजनुओं की नाई बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। इसीलिए खुदावन का वचन कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। यिर्मयाह एक और भविष्यद्वक्ता के द्वारा खुदावन का वचन जो प्रभु की ओर से आपके लिए है, जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। आज खुदा का ये वचन उस परमेश्वर के सामने ही रख दीजिए और विश्वास करिए, प्रभु कि मैं तेरे वचन के अनुसार इस पर विश्वास करता हूं और ये मानता हूं कि तेरी ये बातें मेरे लिए कही गई हैं और मेरे लिए कहने के द्वारा अब वचन अपने आप आपके ऊपर प्रयोग के रूप में आ जाएगा। जैसे कल हमने देखा कि यदि आप पीछे जाते हो, अपने आप को नीचा करते हो, तो परमेश्वर का भजन 9 और 9 आप पर लागू होता है। लेकिन जैसे ही आप अब परमेश्वर के वचन पर यह विश्वास करते हो कि ये वचन मेरे लिए है, अब ये वचन आपकी पीढ़ियों पर लागू होता है। और क्या प्रकाशन चाहिए? गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। जो संतानें अभी आपकी उत्पन्न ही नहीं हुई, उस पर चित्त पहले से ही लग चुका है और उत्पन्न होने से ही पहले मैंने तुझे अभिषेक किया है। पर्याप्त है, पर्याप्त है कि आज जो अपने आप को अपनी संतानों से महरूम समझते हैं, भजन संहिता 113 उसका 9 कहता है, वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो, वो आपके बच्चों को उत्पन्न करना जानता है। एक कोख को जो बांझ है उसके अंदर वो बच्चों की आशीष, देखिए वो क्या कहता है, वो बांझ को घरों में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। ये परमेश्वर का वचन है। जब इन वचनों को आप कहोगे और कहोगे, वो कहोगे, वो उसके लिए होगा, क्योंकि भजन संहिता 127 और 3 कहता है, देखो लड़के अर्थात आपकी संतान यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। इसलिए जो यहोवा का दिया हुआ भाग है वो बिगड़ेगा कैसे? गर्भ का जो फल उसकी ओर से प्रतिफल है वो बिगड़ेगा कैसे? केवल आपने एक चीज, एक आत्मिक युद्ध नहीं किया, अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षा नहीं दी, वो खुदा के वचनों का बाड़ा उसके चारों ओर नहीं बांधा जो आपकी संतान के लिए खुदा ने आपको अधिकार दिया था। आपने इन वचनों को वचन के अंदर बंद करके रख दिया, या आपने इन्हें अपने कानों के सुना तो, लेकिन उनके कानों के अंदर आने के बाद उसे अपनी आत्मा में कैद कर लिया। और अब अंतिम समय का अंतिम प्रचार तो यही है कि हमें सिर्फ वचन को जानना नहीं है, हमें केवल वचन को समझना नहीं है, परंतु यूज द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द वर्ड्स ऑफ द गॉड। खुदा के वचनों पर जो पावर है, जो शक्ति है और जो अधिकार है, उसे प्रयोग करो, प्रयोग करो, प्रयोग करो, प्रयोग करो। इसलिए भजन संहिता 127:3 बोलो, मेरे बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं और उनकी माता के गर्भ का फल उसकी वो प्रतिफल है, और परमेश्वर का प्रतिफल मेरी संतानों को उसके इस वचन के अनुसार जो खुदावन मैं तेरे सामने रखता हूं, उन्हें फुलाएगा, उन्हें फलाएगा, उन्हें सुरक्षा देगा, उन्हें बढ़ती में देगा। क्योंकि तू ने मुझे माता के गर्भ में रचा
और मेरे संतानों की उत्पत्ति भी जो तूने इनके माता के गर्भ में किया है वो तेरे वचन के अनुसार तुझसे फलेगी और फूलेगी। और नीति वचन 11 और 21 अंतिम वाचा आपसे बांधता है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। खुदावन आज इस कलाम की अंतिम मुहर की वाचा के साथ, मुहर की वाचा वो होती है जो आपकी जिंदगी में पूरी तरह से स्थापित करके स्वर्गीय स्वर्गदूतों की सुरक्षा में वो वाचा मुहर बंद कर दी जाती है। और अब 7 मुहरों के खुलने के साथ ही वो वाचा खुलेगी, क्योंकि वो वाचा इस संसार की सुरक्षा में है। लेकिन जैसे ही आपकी संतानें स्वर्गीय स्थानों में पहुंचेंगी वो परमेश्वर के तेज में सुरक्षित रहने वाली हैं और अब किसी मुहर की जरूरत नहीं। इसलिए खुदावन इस अंतिम वचन जो मुहर की वाचा है आपसे बांधता है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। ये वचन अपने आप में पूर्ण है। ये धर्मी कौन है? जो खुदा के वचन पर इस्तेमाल करता है, जो खुदा के वचन को इस्तेमाल करता है, जो खुदा के वचन पर विश्वास करता है, वही तो धर्मी है। और खुदा के वचनों के अनुसार धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मेरे खुदावन में आपका धन्यवाद करता हूं। हमारी संतानें फूलेंगी और फलेंगी प्यारे पिता। इस वक्त हम मिलकर एक मन और एक आत्मा होकर आपकी वेदी के सामने हैं। प्यारे प्रभु, आपका वचन हमारी संतानों के लिए है कि वो सूखी भूमि जब उनकी जिंदगी में आएगी, हमारी जिंदगी में आएगी, तो उन्हें जल देगा। और ऐसा जल देगा प्रभु कि वो ना सिर्फ संतृप्त होंगी परंतु वो धाराओं के समान बहने लगेंगे। तेरा वाचा कभी खाली नहीं गया और हम विश्वास करते हैं कि ये बातें जो तूने हमसे कही, हमारी पीढ़ियों के लिए कही, वो पूरी होंगी और पूरी हो भी रही है इस जिंदगी में भी और आने वाली उन पीढ़ियों के लिए भी। इसके लिए केवल हम तेरा धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, एक सम्मिलित मन से हम अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को, अपनी योजनाओं को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी संतानों को जो अभी हमारी आंखों के सामने है और आने वाले समय में जो संतान आप हमें देने जा रहे हैं प्रभु, उनकी सुरक्षा आपके हाथों में, उनकी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही सौंप देते हैं। महान प्रभु, तू सीमाओं में कहां बंधा है? तेरे लिए भूत, वर्तमान और भविष्य कहां? तू तो जो है सो है। इसलिए जो संतानें अभी उत्पन्न होने वाली हैं, जो विवाह अभी हुए ही नहीं, उन विवाहों के लिए, उन जोड़ों के लिए भी तेरा वचन पहले से ही स्थापित है, क्योंकि माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही तूने हमें चुनकर अपना ध्यान किया। और धर्मी का वंश कभी भी नाश नहीं होगा। इसलिए प्यारे पिता, हमें अपने चुनाव के द्वारा धर्मी ठहराएं। तेरे वचन को इस्तेमाल करने का अधिकार हमें चाहिए, इसी वक्त चाहिए। हम अपनी पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिन्हें हम शायद कभी अपनी इन आंखों से नहीं देखेंगे, लेकिन उन पीढ़ियों को स्वर्गीय स्थानों में जरूर आपकी वेदी के सामने वो उपस्थित होंगे। खुदावन, हम उसे पहचाने या ना पहचाने आपके वचन के अनुसार, लेकिन आत्माएं तो आत्माओं की जगह पर ही पहुंचेंगी। और हमारी पीढ़ियों की आशीष का वाचा हमारे खुदा ने बांधा है कि जब एक पिता को आशीष मिलती है तो उसकी पीढ़ियों को भी आशीष मिलती है। एक पिता और माता न सिर्फ इस जिंदगी में जलों के द्वारा सींचे और बहाए जाएंगे, परंतु वो बहाव उनकी पीढ़ियों को भी लेकर बहाएगा। प्रभु, तेरा वाचा हमारी जिंदगी के साथ अभी इसी वक्त पूरा हो, इसी वक्त पूरा हो, इसी वक्त पूरा हो, इसी वक्त पूरा हो, इसी वक्त पूरा हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम में, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। मैं खुदा के इस सच्चे प्रकाशनों के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं बहुत आयत से कि उसने सच में अपने अद्भुत कलाम को हमें दिया। सिर्फ 2 ही तो कलाम थे। पहला लूका की पहला अध्याय उसका 45 और उस खुदा का वो कलाम जो यशायाह के माध्यम से उसने कहा, आइए इस माधो को ले लें। और कल की 2 दिन हम शनिवार और रविवार आप अपनी कलीसियाओं में अपने पासबान से और अपने लोगों के बीच में खुदा का वचन सुने और उनकी सहभागिता करें। और ठीक सोमवार को हम नए कलाम के साथ आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे। प्रभु अपने वचनों को हमारी जिंदगी में, हमारी आने वाली पीढ़ियों में बहुत आयत से पूरा करने जा रहा है। खुदा का धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन जरूर कहेंगे, आमीन जरूर कहेंगे, क्योंकि वो प्रभु के सामने पूरा होने का एक विश्वास पैदा करता है। हमारे विश्वास को खुदा के सामने लाता है कि हमने जो खुदा पर विश्वास किया उसे मान लिया कि वो पूरा हुआ। और तब लूका का पहला अध्याय और 45 आमीन के साथ पूरा होता है। आमीन का अर्थ ही वही वचन है। खुदा हम सभी को आशीषित करे। शुभ रात्रि।